दुर्योधन अपनी माता गंधारी के पास नंग अवस्था में क्यों जाना चाहते थे, या गंधारी ने पहली बार अपनी पट्टी क्यों खोली, इस वीडियो में मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। महाभारत में कौरवों की माता गांधारी थी और उनके पिता का नाम धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई। जन्म से अंधे होने के कारण, अपने पति के जन्म से अंधे होने के कारण गांधारी ने आजीवन भर के लिए अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध दी। लेकिन गांधारी को अपनी प्रतिज्ञा एक समय तोड़नी भी पड़ी। एक बार उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी उतारी भी थी। पुत्र मोह के कारण दुर्योधन उनका सबसे प्रिय और प्यारा पुत्र था। वो भगवान शंकर की, गांधारी जो थी भगवान शंकर की बहुत बड़ी उपासक थी। भगवान शंकर की उपासक होने के कारण भगवान शंकर ने उनको एक वर दिया था कि तुम जिस दिन अपनी आंखों की पट्टी को हटाओगी और जो तुम्हारे समक्ष खड़ा होगा नंग अवस्था में, वह पत्थर का हो जाएगा, पाषाण बन जाएगा। इसलिए गांधारी को दुर्योधन से काफी लगाव था। वह नहीं चाहती थी कि मेरा पुत्र युद्ध में मारा जाए। तब गांधारी ने दुर्योधन को सलाह दिया कि तुम जाओ मेरे पास, नहा धोआकर नंगी अवस्था में आओ। जब दुर्योधन स्नान करके, सरोवर से स्नान करके नंगी अवस्था में गांधारी के पास राजमहल की ओर जा रहे थे, तब अचानक श्री कृष्ण रास्ते में आ गए। उन्होंने कहा, अरे दुर्योधन, तुम कहां जा रहे हो? दुर्योधन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं तो अपनी माता के पास जा रहा हूं, माता से मिलने जा रहा हूं, माता ने मुझे नंग अवस्था में बुलाया है। तो कहा, अरे तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? अपने माता के समक्ष तुम नंग अवस्था में जा रहे हो? कम से कम अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको तो कम से कम ढक लो। इस प्रकार दुर्योधन को श्री कृष्ण ने सलाह दिया और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम किसी चीज से अपना इंटरनल अंश जो है उसको ढक लो। तो केले के पत्ते से दुर्योधन ने अपने जंघा और जंघा के इर्द गिर्द जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको ढक लिया और अपनी माता के पास गया। जैसे ही गांधारी ने अपना पट्टी हटाया, तब सामने उसको देखा, दुर्योधन को देखा। दुर्योधन को देखने के पश्चात दुर्योधन का जो शरीर था वो पूरा पाषाण पत्थर का हो गया। लेकिन वह स्थान पत्थर का नहीं हुआ जो जंघा था और उसके आसपास के प्राइवेट पार्ट्स जो थे वो पाषाण के नहीं हुए, पत्थर के नहीं हुए। और आगे चल के इस गलती के कारण वह उतना दूर कोमल रह गया जिसको भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से मारकर तोड़ दिया और उसका वध कर दिया।